नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। जय बालाजी। किस बात के कारण स्त्रियां गैर मर्द से संबंध रखती हैं? दोस्तों, आज के समय की बात करें तो अधिकतर स्त्री पुरुष विचार का मार्ग अपना रही। स्त्रियां अपने पतियों से अलग होकर पर पुरुषों में रमण कर रही हैं, और पुरुष अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं है। उनके घर में चाहे कितनी ही सुंदर पत्नी हो, फिर भी उनका मन कुटिल और बाजारू स्त्रियों में रहता है, और यह कुप्रथा तेजी से विस्तार पकड़ती जा रही है। दोस्तों, अपना पति चाहे सुंदर हो, गुणवान हो, बलवान हो, फिर भी उनका मन पर पुरुषों में रहता है। आखिर क्यों लोग भी उपचार के रास्ते पर चल पड़ते हैं? स्त्रियां क्यों तेजी से प्रतीत होती जा रही हैं? पहले की नारियों को देवी इसलिए कहा जाता था कि भी अपने सतीश को संभाल कर रखती थी, पूरा जन्म बिता देती थी। पति से बिना मिले, पर मजाल क्या किसी पर पुरुष को गंदी दृष्टि से देख भी लें। उनके इसी तप और संयम के कारण उनके पास जब शक्तियां होती थीं, परंतु आज की नारी ज्यादा दिनों तक पति का भी योग नहीं सह सकती। यदि पति पास में भी है तो भी दूसरे पुरुषों में मन लगा लेती है। पुरुषों का भी यही हाल है। भाई, पहले के पुरुष पर स्त्रियों के बारे में गलत सोचना भी पाप समझते थे, परंतु आज के ज्यादातर पुरुष पर स्त्रियों को देखकर गलत सोचता भी है और गलत करता भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं। आज भी बहुत से स्त्री पुरुष पर पुरुष या पर स्त्री को देखना पाप समझते हैं। अपने नियम, धर्म और संयम पर आज भी कायम है, और यही कारण है कि संसार में धर्म, कर्म, पवित्रता आज भी बची हुई है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो पराई स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या, अपने सगे रिश्ता को ही कलंकित कर रहे हैं। न बाप बेटी को देखता है, न बेटी बाप को, न भाई बहन को देखता है, न बहन भाई को। चाची, ताई, मौसी, नानी सब वासनाओं में बह रहे हैं कि रिश्तों की मर्यादा को ताक के रख दिया है। अश्लीलता और पूर्णता सारी हदें को पार कर दिया है। दोस्तों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसके साथ के कारण यह भाव पनपता जा रहा है। दोस्तों, आपने ऋषि गौतम ओनर अहिल्या का नाम तो सुना ही होगा। रावण संहिता में बताया गया है, श्लोक नंबर 12 से 75 में इस बात का जिक्र किया गया है कि सतयुग में ब्रह्मदेव ने एक अहिल्या नाम की सुंदर स्त्री का निर्माण किया था। अहिल्या का अर्थ होता है कि जिसमें कोई दोष ना हो, होता है कोई कुरूपता ना हो, कोई अवगुण ना हो। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को बनाया था तो उसमें कुरूपता का कोई लक्षण नहीं था। सुंदरता में वो इंद्र की अप्सराओं को भी लज्जित करती थी। कभी कभी किसी का हद से ज्यादा सुंदर होना भी उसी के लिए अभिशाप बन जाता है। अहिल्या की सुंदरता को देखकर इंद्र पगला गया। वो अपनी शक्ति और पद के मद में अंधा था, और उसी के बल पर वो अहिल्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पर स्त्री में यह भी एक विशेष गुण होता है कि अगर वो अपनी पर आ जाए तो बड़े से बड़ा पद वाला व्यक्ति भी उसे नहीं अपना सकता। वह चाहे तो करोड़ों की संपत्ति में ठोकर मारकर झोपड़ी में जाकर सुखी रह सकती है। इंद्र ने उसे पाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अहिल्या ने उसे बता दिया कि स्त्री कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है जो अधिक कीमत देकर उसे खरीदा जा सकता है। देवी अहिल्या ने इंद्र को अपमानित करके उसे अस्वीकार कर दिया, और इंद्र को अस्वीकार करने की मुख्य वजह यही थी क्योंकि इंद्र अहिल्या को अपने बल और पद की गरिमा दिखाकर जीतना चाहता था। पर अहिल्या ने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री एक प्रेम का प्रतीक है जो सिर्फ प्रेम और समर्पण से ही पाई जा सकती है। उसे आप जबरदस्ती नहीं पा सकते। अहिल्या ने इंद्र को ठुकराकर ऋषि गौतम को अपना पति बना लिया। स्वर्ग जैसी जगह को छोड़कर एक छोटी सी कुटिया को अपना बनाया। यह देखकर देवता बहुत निराश हुए। देवराज इंद्र अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अहिल्या को न पाकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसी हीन मानसिकता वाले लोग होते हैं कि उनकी यह सोच रहती है, जब हमारी नहीं तो किसी की नहीं। वह देवी अहिल्या को किसी भी रूप में पाना चाहता था, चाहे वह छल से मिले या बल से। काफी समय से वह अहिल्या का पीछा करने लगा, और एक दिन उसे वह अवसर मिल ही गया। उसने छल का रास्ता चुना था। उस दिन ऋषि गौतम अपनी कुटिया में नहीं थे। इंद्र ने तुरंत ऋषि गौतम का भेष बनाया और कुटिया के अंदर चला गया और अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। दर्शक बंधुओं पर कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। उस दिन अचानक से ऋषि गौतम कुटिया में आ जाते हैं, और अहिल्या के साथ भ्रमण करते हुए ऋषि गौतम ने इंद्र को देख लिया। इंद्र की अध्यक्षता देखकर ऋषि गौतम क्रोध से आग बबूला हो गए। गौतम ऋषि ने इंद्र को भयंकर श्राप दे दिया। बोले, धूर्त पाखंडी, तूने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू युद्ध क्षेत्र में शत्रु के हाथों पकड़ा जाएगा। तेरे शरीर में हजारों स्त्री योनि हो जाएगी। तेरे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है, इसके कारण मनुष्य लोक में यह जार भाव प्रारंभ हो जाएगा।
यानी कि किसी स्त्री या पुरुष द्वारा किया जाने वाला विचार प्रचलित हो जाएगा। जो भी मनुष्य इस जार भाव से ऐसा पापाचार करेगा, उस पाप का भोग वह तो भोगेगा ही, उसी पाप का आधा भाग तेरे ऊपर भी पड़ेगा। हे इंद्र, तू अपना पद दिखाकर अहिल्या को जबरदस्ती पाना चाहता है, इसीलिए मेरे हिसाब से आज के बाद यह तेरा पद कभी स्थिर होकर नहीं रहेगा। कहते हैं ऋषि गौतम के इसी श्राप के कारण आज भी धरती पर होने वाली हर बलात्कार का आधा भाग इंद्र को लगता है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण आज स्त्री पुरुष व्यभिचार के मार्ग पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और याद रखना, जो पुरुष ऐसी स्त्रियों के वशीभूत रहने वाला है, ऋण लेने वाला है, अत्यंत दरिद्र है, याचक है, गुणहीन है और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित होते हुए भी मरे जैसे होते हैं। कहते हैं जीव अपने ही कर्म अनुसार सुख और दुख भोगता है, अपने ही कर्मों से सदोगति और अधोगति पाता है, अपने कुकृत्य कोई बांट नहीं सकता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।